आज हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां रामनगर में घर घर जा रहे ये शिक्षक बच्चों और अभिभावकों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। बता दें कि एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर के शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे इन दिनों घर घर जाकर छात्र और उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनके विषय को लेकर संदेह भी दूर कर रहे हैं। मेरा नाम अल्तमस है। अल्तमस कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th आर्ट साइड। सर हमारे डॉक्टर प्रभाकर पांडे हैं, वो हमें साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और उन्होंने एक नई योजना निकाली है, पहल एक उम्मीद, जिसके थ्रू वो हम सबके घर में आ रहे हैं और हर एक बच्चे के वो घर में जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा 90% बच्चों के वो घर जा चुके हैं और हम सबको मोटिवेट उन्होंने इतना ज़्यादा करा है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम जिस तरीके से आ रहे हैं तो उस चीज़ का मोटिवेशन हमारे सर अभी से ही नहीं, बहुत अभी 1 महीना हो गया उन्हें ये योजना चालू किए हुए और उस टाइम से वो हमें दे रहे हैं। वैसे तो उन्होंने पूरे स्टार्टिंग से ही हमें मोटिवेशन स्टार्ट कर दिया है, पर ये जो योजना है उसके माध्यम से वो सबके घर जाकर हमारे पेरेंट्स को हमें बहुत मोटिवेट किया उन्होंने और होपफुली कि हमारा बोर्ड एग्जाम भी उनके थ्रू बहुत अच्छा जाएगा। परिजन उनके इस मुहिम की सराहना कर रहे हैं। सूबे के ज्यादातर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इन सब के पीछे एमपी इंटर कॉलेज रामनगर के एक ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने पहल एक उम्मीद अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत वो स्कूल में ही नहीं बल्कि घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मानसी पांडे, हमारे सर का नाम डॉक्टर प्रभाकर पांडे है। हम एक आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। सर हमारे घर में आता है, हमारे बोर्ड एग्जाम है, सर हमें इसके लिए मोटिवेट करता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है और हमें पेपरों के लिए तैयार करवाता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छे से पढ़ें और अच्छे स्कोर कर पाएँ। परिवार को भी मोटिवेट करता है कि आगे के लिए अच्छे से हम पढ़ें जिस वजह से। यस सर हमारे घर पे आए हुए हैं और ऐसे आज तक किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं किया है। खासकर बोर्ड परीक्षा में शामिल बच्चों को मोटिवेट करने के साथ ही उनके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। दरअसल एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर के शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने एक मुहिम शुरू की है। इसके तहत प्रभाकर पांडे बोर्ड परीक्षा से 1 महीने पहले से ही रामनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के घर घर जाकर पढ़ाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को काफी फायदा मिल रहा है। इंटरमीडिएट की छात्रा नेहा रावत बताती हैं कि उनके टीचर उन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर हौसला बढ़ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मेरा नाम नेहा रावत है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे क्लास टीचर का नाम डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर है। जैसे कि आप सभी को पता है बोर्ड की परीक्षा आ रही है, तो जो हमारे टीचर है उन्होंने करीब 1 महीने पहले एक योजना का आरंभ किया है जिसका नाम है पहल एक उम्मीद की। अभी तक सर 90% बच्चों के घर जा चुके हैं और उनके पेरेंट्स से मिल चुके हैं। आज सर मेरे घर आए हैं जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई है। और सर उनको घर घर जाके मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई की ओर जागरूक हो। जब से सर ने ये योजना स्टार्ट की है तब से बच्चों की प्रोग्रेस बढ़ चुकी है और कई बच्चों ने अपना मोटिव और अच्छे भविष्य के लिए सोच लिया है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि वो शिक्षक प्रभाकर पांडे की मुहिम की सराहना करते हैं। वो खुद घर आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों में कमियों का पता लग रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि प्रभाकर पांडे यानी कि रामनगर से जो बच्चों के हित के लिए घर घरों में आ रहे हैं, वो अपनी एक नई मार्गदर्शक दिखाने के लिए बच्चों को अपने स्वयं के लिए नहीं, खुद की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक नया उजागर भविष्य बनाने को चल रहे हैं, जा रहे हैं और घर घरों में अपना मिशन दे रहे हैं। इससे हमको बहुत खुशी हुई है। ऐसे महापुरुष को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसे वो दूर करने के साथ ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार उन्होंने ऐसा शिक्षक देखा है जो घर घर जाकर परिजनों के साथ ही बच्चों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसका फायदा जरूर छात्रों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक, शिक्षक और बच्चे एक दिशा में कार्य करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। नमस्कार, मैं राहुल की मम्मी हूँ।
प्रभाकर सर हमारे घर आए हुए हैं और इनसे बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हमारे बच्चों पर पूरा ध्यान दिया है और हमारे बच्चों पर काफ़ी सुधार आ रखा है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं इस सब पर क्या कहते हैं शिक्षक डॉक्टर प्रभाकर पांडे, आप भी सुनिए। शिक्षक प्रभाकर पांडे कहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई तो होती है, लेकिन कई बार बच्चे घर जाकर पढ़ाई नहीं करते हैं। इसके अलावा स्कूल से संबंधित सूचनाएं अभिभावकों तक नहीं पहुंच पाती हैं या फिर वो इससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। लिहाजा उन्होंने परीक्षा से पहले घर घर जाकर बच्चों के साथ ही अभिभावकों से भी मुलाकात करने की योजना बनाई। इसके तहत ये जानने की कोशिश की गई कि इससे पहले परीक्षा का आउटपुट कैसा था और कितने नंबर आए थे। उसके आधार पर बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा। इसके अलावा उस आउटपुट को समझकर अभिभावक भी थोड़ा प्रयास बच्चों को पढ़ाने को लेकर घर में शुरू करें, क्योंकि बच्चे को जब उनके नंबर को लेकर कुछ चीजें अभिभावक के सामने बताई जाती हैं तो बच्चा भी सतर्क हो जाता है। अब शिक्षक के घर जाने से बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। वो बच्चों को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। देखिए सुयाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद अदा करूंगा कि उत्तराखंड की आवाज़ का धन्यवाद है, क्योंकि आपने जो है इस कार्यक्रम को जहां से भी देखा, जहां से भी आपको पता लगा और आप इसको हाईलाइट करने के लिए और इसके बारे में पता कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने एक योजना बनाई कि हम चरणबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और उसमें हमने बच्चों के साथ जो है जुड़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। अगर हम बच्चों में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पहले हमको जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा। और शिक्षण में ज़रूरी है कि शिक्षक और विद्यार्थी यही दोनों मिलकर काम ना करें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है अभिभावक, पेरेंट्स का भी साथ में मिलकर काम करना ज़रूरी है। शिक्षक, विद्यार्थी और पेरेंट्स अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दिशा में काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। मुझे ऐसा लगा कि हम बच्चों के साथ तो बहुत अच्छे कनेक्ट हो जाते हैं और बच्चों को हम अच्छा पढ़ा भी देते हैं, सिखा भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारी सूचनाएं जो हैं वो घर नहीं पहुंच पाती, या पूरी सूचनाओं से जो है पेरेंट्स जो हैं वो रूबरू नहीं हो पाते या उनको पता नहीं लग पाती है। तो मैंने इसमें जो है ये प्रयास किया था कि जब परीक्षाएं आने वाली हों तो उससे पहले जो है घर घर जाकर हर बच्चे के पेरेंट्स से मिला जाए और बच्चे की जो वर्तमान में जो भी उसकी प्रोग्रेस चल रही है कि वो कितने मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, स्कूल आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसका आउटपुट क्या है। क्योंकि इससे पहले हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके थे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी हो चुके थे, हमारे पास दोनों रिजल्ट थे और मैं ये चाहता था कि इन दोनों रिजल्ट को जो है पेरेंट्स को बताया जाए कि बच्चे की आउटपुट क्या है, जिससे कि पेरेंट्स भी उस आउटपुट को समझकर थोड़ा सा प्रयास घर में शुरू करें। बच्चे को जब पेरेंट्स के सामने ये बात पता लगती है तो बच्चा भी थोड़ा सतर्क हो जाता है और थोड़ा सा हम घर जब जाते हैं तो उससे एक चीज़ और हो रही थी कि एक जुड़ाव पैदा हो रहा था और बच्चे में भी थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हो रहा था। इससे क्या है कि थोड़ा मोटिवेट करने से रिजल्ट मेरे को ऐसा लगा कि बढ़ सकता है और बच्चे में जो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। हमारे सरकारी सेक्टर में जनरली बच्चों में जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी देखने को मिलती है, आत्मविश्वास कम होता है, लेकिन ऐसे प्रयास से मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा, पेरेंट्स ने भी उनको जो है पूरा सहयोग किया। वहीं घर घर जाने के सवाल पर प्रभाकर पांडे ने बताया कि उन्हें घर घर जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वह सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनमें ज्यादातर बच्चों के अभिभावक उतने धनी नहीं हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम में अभिभावकों का पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बहुत कम अभिभावक पीटीएम में पहुंच पाते हैं। उनकी मजबूरियां भी हैं क्योंकि कई अभिभावक ऐसे हैं जो रोजगार और मजदूरी करते हैं। उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनको काम पर जाना होता है। ऐसे में वो खुद अभिभावकों से मिलकर पढ़ाई और सभी क्रियाकलापों के बारे में बताते हैं। घर जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हम एक सरकारी या अर्ध सरकारी स्कूलों में काम करते हैं। जनरली हमारे वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा धनिक नहीं हैं। वो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, दिन में मजदूरी भी करते हैं। तो वो जनरली जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है कि वहाँ पीटीएम में पूरा 100% जो है अभिभावक जो है आता है। हमारे वहाँ हम जब पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें बच्चों के जो है पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं।
उनकी मजबूरी भी है, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें काम करने जाना पड़ता है। तो तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स जो है उनसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और बच्चे के बारे में जानने का अधिकार पूरा का पूरा उसके पेरेंट्स को है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा समय देखा जाए जिससे कि मैं पेरेंट्स से मिलूं। तो मैंने कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन में, कभी सैटरडे के दिन, कभी संडे के दिन, ऐसे दिनों को जो है चयन किया जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स से मिल पाऊँ। वहीं शिक्षक प्रभाकर पांडे कहते हैं कि छात्र छात्राओं के घर जाकर उनके अभिभावकों से मिलकर ऐसा भी भावनात्मक पल आए जो वे अपने जीवन में शायद ही कभी भूल पाएं, जिससे वो कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और बेहतरीन परीक्षा परिणाम के लिए उनकी और जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो जीवन भर ये काम करते रहेंगे। हमारे जाने से भी जो है हमने कुछ ऐसी बातें कही जिससे जो है बच्चों को भी फायदा हो रहा था, पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा था। काफ़ी मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मैं बच्चों के घर गया और प्रत्येक बच्चे के पेरेंट्स से मिला। बड़ा भावात्मक माहौल था वो। रामनगर से उत्तराखंड की आवाज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या सोचा है? पुलिस में जाएगी तो पुलिस में तो बेटा IAS IPS भी बनते हैं और उसमें दरोगा भी बनते हैं, कांस्टेबल भी बनते हैं। क्या बनना है?